समय का गुप्त द्वार। बहुत पुराने समय की बात है, जब विक्रमादित्य के न्याय से उज्जैनी नगरी महक रही थी। तभी वहां एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। उसने एक ऐसे गुप्त द्वार की चर्चा की जो घने जंगलों और प्राचीन खंडहरों के नीचे छिपा था। समय का द्वार। युवा राजकुमार आर्यवीर सत्य की खोज में निकल पड़ा। राह में उसे एक बोलती हुई लोमड़ी मिली, जो वास्तव में एक शापित अप्सरा थी। उसने चेतावनी दी, उस द्वार का रक्षक कोई साधारण दैत्य नहीं है, उसे केवल त्याग और करुणा से ही जीता जा सकता है। आर्यवीर आगे बढ़ा। मार्ग में उसने प्यासे ग्रामीणों को अपना अंतिम जल दे दिया, एक घायल सैनिक के प्राण बचाए और अपना भोजन एक भूखे बालक को सौंप दिया। अंततः जंगल के बीचों बीच वो विशाल द्वार प्रकट हुआ। उस पर अग्नि के समान अक्षर चमक रहे थे, जो स्वयं के लिए नहीं, जगत के लिए जीता है, वही काल के रहस्य को जान सकता है। तभी सामने एक भयंकर दैत्य खड़ा हुआ, पर आर्यवीर डरा नहीं। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, यदि मेरे प्राणों से मेरी प्रजा की रक्षा होती है तो मैं सहर्ष तैयार हूं। क्षण भर में दैत्य का रूप बदल गया। वो एक तेजस्वी देव बन गया और बोला, यही सच्ची विजय है राजकुमार। द्वार खुला, भविष्य की एक सुनहरी झलक दिखी और आर्यवीर समझ गया कि सबसे बड़ा जादू स्वार्थ में नहीं, बल्कि त्याग में है। वो लौटकर एक ऐसा राजा बना जिसकी कीर्ति आज भी युगों युगों तक गाई जाती है।